हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो अभी। सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये 2022 का रिपोर्ट है, इससे आ सकता है क्वेश्चन। सेकेंड, डिटेल में डिस्कस करें क्या क्या है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। थर्ड, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ट्रिपल आई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। पाँचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। उसके बाद डिस्कस करेंगे एनएफएसए रैंकिंग और नेशनल फूड ऑफ सिक्योरिटी एक्ट वाला रैंकिंग जो कि 2013 में आया था, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा इंडिया रैंकिंग, इंडिया के रैंकिंग ऑन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन में गुड गवर्नेंस इंडेक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इंडिया वाला। इसमें हम SDG 14 के लिए अलग गोल, SDG 14 के लिए अलग गोल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लाइफ अंडर वाटर के लिए। उसके बाद एक हम नॉर्थ ईस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाला रैंकिंग डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट हेल्थ इंडेक्स और उसके बाद डिस्कस करेंगे पुलिस स्टेशन की जो रैंकिंग है। उसके बाद IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की बात करेंगे। उसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट को जो अवार्ड दिया गया है वो सब डिस्कस करेंगे। तो टोटल आप देख सकते हो 13 to 14 रिपोर्ट है, ये सब डिस्कस करने वाले। और रिपोर्ट से आपको रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस बताना, बस टाइम पास करना है क्योंकि पता है कि क्वेश्चन आना है। शुरू करने से पहले बता दूं ये नंबर है और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछना, कुछ भी दिक्कत नहीं रहने देना है। और उसके बाद आपको कोई भी कोर्सेज परचेज करने हैं, कोर्सेज के डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। प्राइस बहुत नॉमिनल होगा बट काफ़ी इफ़ेक्टिव कोर्स है। आप डेमो वीडियो देखना उसके बाद ही लेना, क्लियर। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पहले डेमो वीडियो देखो, जो भी आपको जो वीडियो आप बोलोगे कि सर ये भैया मुझे ये दिखना है, उसके बाद ही मैं लूँगा, आराम से पहले देखो फिर लो। चलिए, पहला रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट मैंने बताया कि पहला रिपोर्ट हमें करना है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी ये सफाई वाले रिपोर्ट आती है। सर्वेक्षण स्वच्छ मतलब स्वच्छता है कि नहीं उसको सर्वेक्षण करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। इंदौर वॉज डिक्लेयर द क्लीनेस्ट सिटी इन द 6th ईयर, डायरेक्ट मिला है 7वां साल लगातार। एक चीज याद रखना, एक सॉरी 6वां साल। इंदौर को 7 स्टार गार्बेज सिटी फ्री, गार्बेज फ्री सिटी का, गार्बेज फ्री सिटी बना है। एकमात्र सिटी है जो 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है, याद रखना। सेकेंड नंबर पे रिपोर्ट कौन आता है, रिपोर्ट में कौन आता है, सूरत और नवी मुंबई। सूरत गुजरात और नवी मुंबई तो पता ही है। एक और चीज याद रखना है यहाँ पे, ये रिपोर्ट निकालता कौन है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन निकालते हैं? नहीं भाई, ऐसी अब कोई मिनिस्ट्री ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गई, जल शक्ति। इसके अंदर 2 मिनिस्ट्री है, एक है रिवर डेवलपमेंट वाला जो गंगा रेजोवेंशन वाला, और एक और है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्योंकि जब स्वच्छ भारत गांव वाले एरिया में निकालते हैं तो वो कौन सी डिपार्टमेंट निकालती है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, स्वच्छ सर्वेक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बात याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब कुछ कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहले 1 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में इंदौर टॉप किया है। इतना ज़्यादा डीप कुछ नहीं पूछा, अगर इवन सिर्फ आपके स्टेट का कोई नाम है तो पूछ सकता है। एक स्टेट 1 लाख से ज़्यादा वाले में इंदौर, 1 लाख से कम वाले में पंचगनी महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट सिटी पूछेगा, स्टेट राज्य कौन है सबसे क्लीन राज्य, क्लीन राज्य में भी आ गया मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे मतलब 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा वाले में कौन सबसे क्लीन स्टेट है, ये है मध्य प्रदेश। त्रिपुरा 100 अर्बन बॉडी से कम वाले में कौन है, त्रिपुरा। फास्टेस्ट मूवर सिटी कौन सा है, शिवामोग्गा कर्नाटका का है, शिवामोग्गा, शिवामोग्गा कर्नाटका का है। ये फास्टेस्ट मूवर सिटी बना है, फास्टेस्ट मूवर सिटी। उसके बाद
सबसे पूछेगा कि वेस्ट गंगा सिटी, मतलब गंगा के किनारे जो सिटी है उसमें वेस्ट कौन है, लेकिन दो इसमें एग्जाम्पल पूछेगा कि भाई या तो उसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें है हरिद्वार। 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में कौन है, बिजनौर यूपी। उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड का भी पूछ सकता है, देओलाली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो एक बार याद कर लेते हैं भाई, 1 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में इंदौर है, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा वाले पॉपुलेशन में इंदौर है, 1 लाख से कम वाले पॉपुलेशन में पंचगानी। अगर बात करें क्लीनेस्ट स्टेट, राज्य कौन सा है, और 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा वाले में इंदौर आता है, 100 से कम वाले में कौन आता है, त्रिपुरा। उसके अलावा सबसे फास्ट कौन है, शिवामोग्गा कर्नाटका का। अगर गंगा के किनारे वाले शहर आते हैं तो दो नाम याद रखना है, एक है हरिद्वार 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, बिजनौर 1 लाख से कम पॉपुलेशन। अगर देओलाली क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। उसके बाद 7 स्टार सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है, इंदौर को मिला है। उसके बाद बहुत को 5 स्टार मिला है, याद रही रखना है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का रिपोर्ट का अवार्ड कौन जीता, तेलंगाना, याद रखना तेलंगाना। सेकेंड स्थान पे हरियाणा, थर्ड स्थान पे तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद तिरुपति को मिला है वेस्ट सिटी अवार्ड, ठीक है ना। कौन से सिटी, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो सिंपल पूछेगा भाई, ये पूछ सकता है कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर में सबसे टॉप किसका स्थान है, तिरुपति का। क्लियर, तो सारा इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट से, ठीक है। कई को तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये कौन निकालती है, नाम याद नहीं रखना है, पब्लिक अफेयर सेंटर निकालती है, जो कि बेंगलोर में है, ठीक है ना, बेंगलुरु में है। तो भाई इसमें क्या है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। स्टेट का पोजीशन कौन है, लार्जर स्टेट में, लार्जर स्टेट में हरियाणा टॉप किया है, और स्मॉलर स्टेट में सिक्किम टॉप किया है। लार्जर स्टेट में हरियाणा टॉप, स्मॉलर स्टेट में सिक्किम टॉप। बिहार का स्थान क्या है, 15वां है, 15वां लार्जर स्टेट में। स्कोर है 0.461, एक में से। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग, क्लियर। कर्नाटका पहले स्थान पे आता है। नॉर्थ ईस्टर्न में उत्तरी पूर्वी भारत में पहला स्टेट कौन है, मणिपुर। यूनियन टेरिटरी में पहला है चंडीगढ़। नीति आयोग निकालती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, याद रखना है। उसके बाद स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकालती है। बहुत इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन यही चलाते हैं सब, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, FSSAI। और कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2006 में। कौन सी बॉडी है भाई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट जिसका नाम होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और वो फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन के बारे में सब कुछ बताता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस कई स्टेटस पे, तो पहला स्थान देख लेते हैं, बिगर स्टेट में तमिलनाडु, स्मॉलर स्टेट में गोवा, और यूटी में JNK। याद रखिए बस इतना, तीन ही चीज़ याद रखना, बिगर स्टेट में तमिलनाडु, और स्मॉलर स्टेट में गोवा, JNK, यूटी में। अगर आपका स्टेट टॉप सेकेंड थर्ड है, इसमें से कोई भी है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में पूछेगा वो। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022। देखो नीति आयोग कई सारी रिपोर्ट निकालती है, आपने देखा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग निकाला। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स तो अलग है, स्वच्छ सर्वेक्षण अलग है। तो नीति आयोग का याद रखना है। एक अभी देखा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसके बाद आगे भी देखोगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करता है, और ये 6 पैरामीटर पे, और राउंड 1 हुआ, तो ये नहीं याद करना, आप बस थोड़ा देख लो। पहले स्थान पे गुजरात, स्मॉलर में गोवा, चंडीगढ़ है यूटी में, ठीक है ना। क्योंकि अगर छोटे छोटे समय के लिए कोई रिपोर्ट निकाला, फर्स्ट राउंड निकाला, सेकेंड राउंड नहीं पूछेगा। उसके बाद स्टेट रैंकिंग इंडेक्स, क्यों भाई क्यों, NFSA रैंकिंग इसको बोलते हैं भाई। NFSA रैंकिंग मतलब नेशनल स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट, कहाँ पे किस स्टेट में कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है।
जिस स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी। 2013 में मिनिस्ट्री याद कर लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मिनिस्ट्री आप में भी आप हेल्थ लगा दो, यहाँ पे कंफ्यूजन वाले जो मिनिस्ट्री होती है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। पहली रैंकिंग है उड़ीसा की, सेकंड है उत्तर प्रदेश की, थर्ड है आंध्र प्रदेश की। वो सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका है? गोवा का। सेकंड से बॉटम में कौन है? छत्तीसगढ़। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट में त्रिपुरा पहला आता है, हिमाचल प्रदेश सेकंड आता है, दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में पहला आता है। उसके बाद इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रैंकिंग किसका? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। ये कौन निकालती है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन निकालती है, धर्मेंद्र प्रधान जी। किसके अंदर? अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF के अंदर, ठीक है ना। इन्होंने ये रिलीज करते, याद रखना। कैटेगरी वाइज रैंकिंग देते, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास है, सेकेंड नंबर पे IISc बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में वही IISc बेंगलुरु, इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये वाला आ जाएगा, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, मेडिकल में एम्स दिल्ली, उसका लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, डेंटल कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, आर्किटेक्चर कैटेगरी में IIT रुड़की, उसके बाद इंस्टीट्यूट कैटेगरी में रिसर्च इंस्टीट्यूट में IISc बेंगलोर, फार्मेसी में जामिया हमदर्द, कॉलेज के कैटेगरी में मिरांडा हाउस, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे गवर्नेंस कितना अच्छा है उसी हिसाब से रैंकिंग निकाली जाती है। तो अब क्वेश्चन उठता है भाई प्रिपेयर कौन करता है? देखो प्रिपरेशन और रिलीज दोनों अलग अलग है। प्रिपेयर करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ये प्रिपेयर करते हैं। निकालते हैं कौन? गुड गवर्नेंस निकालते हैं। लॉन्च किन्होंने किया ये याद रखना है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर, सेम मिनिस्टर है दोनों में। और एक कब? 25 दिसंबर 2021 को। भाई 25 दिसंबर इंपॉर्टेंट डे क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और टॉप कौन किया है? गुजरात टॉप किया, याद रखिए गुजरात टॉप किया है। और 10 अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टेट टॉप किया है। लाइक ग्रुप ए में गुजरात टॉप किया है, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और ये 10 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद बिहार क्या है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी एरिया में ग्रुप बी स्टेट में 10 सेक्टर में, मतलब ये जो है ना इसमें देखो 10 सेक्टर है ना, उसमें से एक सेक्टर है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी एरियाज, इसमें बिहार टॉप किया है। और बिहार कौन से स्टेट में आता है? ग्रुप बी वाले स्टेट में आता है, याद रखिएगा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी एरिया जो कि एक कैटेगरी है, टोटल 10 कैटेगरी उसमें से एक कैटेगरी है, उसमें बिहार जो कि बी स्टेट का पार्ट है, ग्रुप बी स्टेट का पार्ट है, इसमें टॉप किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21, ये कौन निकालते हैं? नीति आयोग निकालती है, ठीक है ना। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात की जाती है, केरला टॉप किया, याद रखिए। और पहले स्थान पे केरला, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, थर्ड स्टेट पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड, ठीक है ना। और स्टेट वाले कैटेगरी में ये याद रखना, स्टेट वाले लार्जर स्टेट वाले कैटेगरी में बिहार आया है बॉटम, बिल्कुल नीचे। झारखंड क्या है? सेकेंड लास्ट, याद रखना है। और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में पहला स्थान आया है चंडीगढ़ का। उसके बाद गुड परफॉर्मेंस इन वेरियस कैटेगरी, जो कैटेगरी है ना उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस स्टेट का है? पॉवर्टी वाले में तमिलनाडु, मतलब नो पॉवर्टी में, नो हंगर में केरला, ये नहीं पूछेगा, ये बहुत डीप हो गया। गुड हेल्थ में गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन में केरला, याद रखना ये तो है ही। जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़, क्लीन वाटर एंड क्लीनलीनेस में गोवा, गुड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात,
रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी मेघालय, ठीक है। उसके बाद कोस्टल स्टेट ऑन SDG 14 ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2020, मतलब SDG 14 क्या है, लाइफ अंडर वाटर, कौन अच्छा काम कर रहा है, पहले स्थान पे उड़ीसा, ठीक है। 9 टोटल कोस्टल स्टेट है, उसकी रैंकिंग कर रहे हैं, 9 कोस्टल स्टेट है। सेकेंड स्थान पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड स्थान पे है कर्नाटका। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है, नीति आयोग, ठीक है ना। और नीति आयोग के अलावा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। और ये 8 जो स्टेट है ना, मतलब इसमें 7 बहनें हैं और सिक्किम को भी जोड़ा हुआ है। तो पहला स्थान किसका आया रैंकिंग में, यह है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का। लास्ट किसका आया, किफिरे डिस्ट्रिक्ट जो कि नागालैंड का है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो कौन कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI, ठीक है ना। तो सबसे पूछेगा सबसे ज्यादा पुअर किस कंट्री में है, तो ये सबसे ज्यादा पुअर इंडिया में है, अगर ओवरऑल नंबर में गिने तो। सेकेंड स्थान पे है नाइजीरिया। सबसे पुअर चिल्ड्रेन का है सबसे ज्यादा इंडिया में। फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन स्टेट कौन है, गोवा, सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी पॉवर्टी रिड्यूस होता है। जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड ये सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, याद रखना। उसके बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, ये भी नीति आयोग रिलीज करता है, नीति आयोग। ये पहला था। और बिहार में कितने प्रतिशत लोग, 51.91%, 51.91, याद रख सकते ऐसे। किस चीज पे फोकस किया था, हेल्थ, एजुकेशन एंड मल्टी डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अलावा इसके अलावा मतलब इसी ये 3 गो चीज को मिला के 12 इंडिकेटर है, इस पे रैंकिंग निकाली जाती है। बिहार 11.91% है, और उसके बाद झारखंड आता है, उसके बाद यूपी आता है। सबसे कम पॉवर्टी गरीबी में केरला, फिर पुडुचेरी, लक्षद्वीप। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट केरला का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश का जहां पे बिल्कुल पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी 0 रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं, ये नीति आयोग निकालता है। आपने देखा ना कितना इंडेक्स नीति आयोग निकाल देती है। टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का है, हेल्दिंग स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। रैंकिंग है डिवाइड करता है लार्ज स्टेट, स्मॉलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। लार्जेस्ट स्टेट में टॉप कौन किया है, यूपी, और सेकेंड स्थान किसका है, आसाम का है। स्मॉलर स्टेट में टॉप कौन किया है, मिजोरम, और बॉटम पे कौन है, सेकेंड स्थान पे कौन है, मेघालय। यूटी में दिल्ली टॉप किया है, जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड इंडेक्स स्कोर, ये याद नहीं रखना, ये पुराना है। 10 पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, ये नवंबर 2021 में हुआ। पहले निकालता कौन है भाई, पुलिस किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, निकालती है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द पर्पस ऑफ रिलीजिंग टू इम्प्रूव द पुलिस स्टेशन इन डिफरेंट एरिया। इसमें देखना, ध्यान रखना, बिहार का एक जगह है अरवल, अरवल में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन, रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन, ये 10th स्थान पे आया है। पहले पे सदर बाजार पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली। उसके बाद IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स कौन निकालती है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन निकालती है। ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, पहले स्थान पे है आंध्र, बिहार का सबसे बेकार है, ओवरऑल पुलिसिंग में बिहार का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। अवार्ड जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट को दिया गया, बेस्ट मैरीटाइम स्टेट आंध्र प्रदेश, बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट बालासोर, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट तेलंगाना, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालघाट। ठीक है, उसके बाद इनलैंड स्टेट की बात करते हैं,
SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स में शिमला को टॉप किया, लास्ट प्लेस पे है धनबाद। तो ये पूरा इंडेक्स हमारा कवर हो गया। ये कुछ असेंबली इलेक्शन जो हुआ है, ठीक है ना, जैसे यूपी में हुआ था, पंजाब में हुआ था, इसके बाद भी इलेक्शन हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैगजीन है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। और एक फंड रेजिंग प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे आप फंड रेज कर सकते हो, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब हम लोग, आप लोग हेल्प कर सकते हो हम सबके क्लास के लिए, स्मार्ट बोर्ड के लिए। तो आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो मिनिमम करना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद लाइव क्लासेस भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा मेजॉरिटी क्लास होता है रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो उसके बाद, और अब नंबर तो पता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर पता है, वहीं पे आपको कंट्रीब्यूट करना है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।